हेलो स्टूडेंट, तो इस वीडियो में आपको बताने वाला क्लास 10th का सिविक्स चैप्टर 3, ठीक है। लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, इसका पूरा क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आइए, पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 1975 ईस्वी में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है, तो आपको याद रखना, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। कब हुआ था, तो 1975 ईस्वी में, ठीक है। आपको क्या करना है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिएगा आप लोग। सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। कौन सा दशक में, तो 1970 के दशक में क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने दिया। यानी बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है ना किसने दिए थे, तो जयप्रकाश नारायण, याद रखना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर घ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत में हुए 1977 ईस्वी में आम चुनाव किस पार्टी को क्या हुआ, बहुमत मिला था। किसको मिला था, तो जनता पार्टी को बहुमत मिला। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अगला देखिएगा, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। चिपको आंदोलन यानी कि पेड़ को जो बचाने के लिए जो है उसमें कौन सा नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी के विरोध जो है ये नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिएगा। दलित पैंथर्स का कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है। दलित पैंथर्स के लिए तो कौन सा नहीं है, दलित सेना गठन नहीं है, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। तो यानी कि महेंद्र सिंह टिकैत थे, ठीक है। क्या थे, टिकैत थे, ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा कौन थे, टिकैत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था। ताड़ी आंदोलन जो शुरू हुआ था आंध्र प्रदेश से हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य में संबंधित है, तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में यानी कि राज्य में संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ घ हो जाएगा। चलिए पूरा इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन क्या करा, सूचना के अधिकार आंदोलन शुरुआत कहाँ से हुआ था। तो सूचना का जो हुआ था वो राजस्थान से हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, सूचना के अधिकार संबंधित कानून जो है कब बना था, तो 1905 ईस्वी में बना था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेपाल में शब्द दलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो लोकतंत्र का स्थापना था, बिल्कुल आपको याद रखना। अगला देखिएगा, बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या थे, तो पानी क्या कीमत में वृद्धि था। क्या था, पानी में जो है कीमत की वृद्धि था। अगला देखिएगा, श्रीलंका जो है ना कब आज़ाद हुआ। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ, तो 1948 में हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ख हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा, राजनीतिक दल का यानी कि आसास क्या है, बताइएगा आसास क्या है निम्नलिखित दल का, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो व्यक्तियों का समूह हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, व्यक्तियों का समूह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्राय सभी राजनीतिक दलों में होता है, तो सत्ता प्राप्त करना जो होता है सभी दलों में होता है, ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजनीतिक दलों में नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी, तो ब्रिटेन में पड़ा था। कहाँ पड़ा था, ब्रिटेन में पड़ा था। अगला प्रश्न को देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है, तो कौन नहीं करता, तो अफसरों की बहाली जो है संबंधित कार्य राजनीतिक दल नहीं करता। अगला प्रश्न को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विचार लोकतंत्र का राजनीतिक दलों में मेल नहीं खाता था। कौन नहीं खाता, मेल इसमें से नहीं खाता, देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों राजनीतिक दल उत्पन्न करता, ये नहीं मेल करता है। अगला देखिएगा, देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। देश में जो बहुदलीय व्यवस्था नहीं है वो यहाँ ब्रिटेन में नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था करती है, तो बहुत दलीय व्यवस्था करती है। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न को पहले देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, किसी भी देश में राजनीति के यानी कि किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं आवश्यक है, तो किसी भी ढंग से सरकार का यानी कि आप सदस्य जो है नहीं करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में कौन से चुनावी राजनीतिक दलों से नहीं है, बताइएगा निम्नलिखित में कौन से चुनावी राजनीतिक दलों के नहीं है, तो राजनीतिक दलों में युवाओं एवं महिलाओं में उचित प्रतिनिधित्व क्या है, नहीं है।
अगला देखिएगा, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। दल बदल जो कानून जो लागू होता है ना, वो सांसदों और विधायकों पर होता है, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजनीतिक दलों का मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रतिपादन किया जाता है। तो निर्वाचन आयोग के द्वारा क्या किया जाता है, प्रतिपादन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। तो राष्ट्रीय दल कौन नहीं है, लोक जनता जो जनता शक्ति पार्टी जो है, ये राष्ट्रीय क्या है, राष्ट्रीय दल नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जनता दल यानी यूनाइटेड पार्टी का गठन जो हुआ था कौन से ईस्वी में हुआ था। तो 1999 में हुआ था, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मिलान करते हैं, ठीक है। मिलान करना, मिलाना है इसके कौन सा होने वाला, ठीक है। समाजवादी जो था वो क्या था, समाजवादी पार्टी का जो था क्या था, साइकिल था, ठीक है। राजद का था वो लालटेन था। लोजपा का क्या था, तो बंगला था। जेडीयू का क्या था, तो तिरछा था, ठीक है। जेडीयू का क्या, तिरछा। इसी तरह आपको मिलान कर लेना है। अगला देखिए, इसको भी क्या करना, आपको मिलान करना था। कांग्रेस पार्टी जो था वो किसका था, यूपीए का है। भारतीय जनता पार्टी किसका था, तो एनडीए का था। कम्युनिस्ट पार्टी किसका था, थर्ड फ्रंट का था। झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या था, तो क्षेत्रीय पार्टी था। यही आपको लिखना है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न, इसको भी हम लोग इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या करें, बिहार में बढ़ते हुए छात्र आंदोलन का प्रमुख जो कारण थे वो क्या कारण थे, इसके बारे में आपको क्या करना है, लिखना है। तो आइए यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, किस तरह से लिखना है, इसी तरह से लिखना है। बिहार में यानी कि बिहार में 1974 ईस्वी में हुए छात्र आंदोलन का प्रमुख क्या है, निम्नलिखित कारण है। यानी निम्नलिखित मतलब दिया गया कारण है इसी में। तो पहला कारण लिखना, कई वर्षों से देश में सामाजिक आर्थिक दशाओं में कई सुधार नहीं होना। अगला पॉइंट को लिखना, तेल की कीमतों, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आदि मामले में क्या हो जाना, वृद्धि होना। खाद्यान्नों में कमी, ठीक है। किसानों की स्थिति दयनीय होना, मतलब बहुत ही खराब होना। अगला पॉइंट लिखना, बांग्लादेश में आय शक्ति यानी कि शरण साथियों, ठीक है, शरणार्थियों से चलते अर्थव्यवस्था का क्या होना, कमज़ोर होना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा, अगला क्वेश्चन करा, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। चिपको आंदोलन का जो है ना मुख्य उद्देश्य क्या था, तो लिखना है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। पहले, ठेकेदारों द्वारा वनों को काटने से बचाना है, उसका वन्य जीवों का रक्षा करना। तीसरा क्या लिखना, ठेकेदारों द्वारा किए जाने वाला शोषण से क्या करना, मुक्ति पाना, ठीक है। आपको यही लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्वतंत्र राजनीतिक संगठन कैसे होता है। स्वतंत्र राजनीति जो है संगठन जो होता है वो कैसे होता है, किस तरह से किया जाता है। तो लिखना है, स्वतंत्र राजनीतिक संगठन ऐसे संगठन को कहते हैं जो राजनीतिक दल से अलग रहता है। ऐसे संगठन उद्देश्य को पूरा करने के लिए जनता एकजुट करता है, ठीक है। कभी कभी ऐसे संगठन अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए आंदोलन सरकार पर दबाव बनाता है, जैसे मजदूर संघ, छात्र संघ आदि। यही आपका हो जाएगा तीसरा का सही आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगे क्या थी। इसका मुख्य मांग क्या थी, तो ये इसमें लिखना है, भारतीय किसान कम्युनिस्ट पार्टी का मुख्य जो है निम्नलिखित है। पहला जो होगा, गन्ना और गेहूँ सरकारी मूल्य में बढ़ोतरी करना। दूसरा, कृषि संबंधित उत्पादों एवं राज्य के दूसरे राज्य में जाने पर रोक को हटाना। तीसरा, किसानों के कर्ज को माफ़ करना। चौथा, किसानों के लिए पेंशन योजना लागू। यानी कि बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं कि उनका जैसे कि बूढ़ा होने पर वो क्या किसान नहीं करेंगे, उसके लिए क्या होना चाहिए, पेंशन लागू होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो आराम से बैठकर वो खा सके, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन 5 का क्या कह रहा है, सूचना का अधिकार आंदोलन मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य लिखना, मुख्य उद्देश्य क्या था सूचना का, तो लिखना, सूचना के अधिकार आंदोलन का शुरुआत राजस्थान के भीम यानी कि तहसील नाम के क्षेत्र में हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में काम करने वाले ग्रामीणों को दी जाने वाली वेतन भुगतान का बिल यानी कि प्रशासन के ग्रामीणों से प्राप्त करना था, क्योंकि ग्रामीणों को लग रहा था कि उसे दी जाने वाली मजदूरी काफ़ी ही क्या हो रहा, घपला हो रहा, ठीक है। इसी तरह आपको लिख देना है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिएगा छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, राजनीतिक दल का परिभाषा लिखना। राजनीतिक दल का इसके बारे में परिभाषा लिखना, तो लिखना है, राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित गुप्त होता है जिसमें सदस्य किसी भी साझी विचारधारा में विश्वास रखने या समान राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं। यह जो है दल क्या, यह दल चुनावों में उम्मीदवारों उतारते हैं और इन्हें निर्वाचन करवा कर दल के कार्यक्रम लागू करवाना का प्रयास करते हैं, वो क्या कहलाता है, राजनीतिक दल कहलाता है, ठीक है। इसी तरह लिख देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन क्या करा, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन करा, किस आधार पर आप कह सकते हैं कि राजनीतिक दल एवं
एवं सरकार के बीच कड़ी काम करता है। किसको कह सकते हैं? तो यहाँ पर लिखना है आपको, लिखना है राजनीतिक दल जनता के समस्याओं और आवश्यकताओं को सरकार के सामने रखती है तथा सरकार की कल्याणकारी योजना और कार्यक्रमों जनता तक पहुंचाने का काम करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल के द्वारा जनता को बीच कड़े काम करता है। ठीक है, क्या करता है? कड़े काम करता है। इसी तरह आपको लिखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन है, दल बदल कानून क्या है? दल बदल जो कानून होता है वो किस पे लागू होता है? आपको बताए थे ऑब्जेक्टिव में, आप लोग आंसर बताइएगा। ठीक है, चलिए। दल बदल कानून जो किसी दल के निर्वाचित होकर आया दल का निर्देशीय यानी कि अवहेलना कर दिया हो तो उसकी सदस्य रद्द या अयोग्य कर दी जाएगी। यदि निर्दलीय निर्वाचन सदस्य किसी दल का सदस्यता प्राप्त कर ले तो उसकी सदस्यता रद्द या अयोग्य हो जाए, वो क्या कहलाता है? दल बदल कानून कहलाता है। अगला देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं? राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं? तो लिखना आपको, लिखना है राष्ट्रीय पार्टियों वे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त उन्हें यह अधिकार भारत के चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है यानी दिया जाता है, जो विभिन्न राज्यों में समय समय पर चुनाव के परिणामों का क्या करते हैं? समीक्षा करता है। यही आपका 9वां का आंसर लिख देना। ठीक है, इसी तरह चलिए, इसी तरह फिर हम अगले वाले वीडियो में अगले चैप्टर बताएंगे और इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी बताएंगे। ठीक है, अगले वाले वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही तक।